अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में। ठीक है, कि जो न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, और उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है एक ह्यूमन की लाइफ के लिए। न्यूट्रा प्लस शूटिकल दो टर्म हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स। Nutraceutical was coined from Nutrition and Pharmaceutical in 1989 by the Stephen D. Felice, MD, founder and chairman of the Foundation for Innovation in Medicine. इसमें एक टर्म आती है कि लेट फूड बी योर मेडिसिन, कि इसमें बोला जाता है कि हम फूड को ही अपनी मेडिसिन के तौर पर, फूड को ही मेडिसिन के मतलब जैसे हम फूड ले रहे हैं तो हम उसी को ही क्यों ना मेडिसिन की तरह खाएं, कि उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी अच्छी क्वालिटी लेनी है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बनते हैं, जैसे कि आपके सप्लीमेंट्स बनते हैं। ठीक है, आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल हैं, फैट हैं, इन सभी चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, आपका एक सप्लीमेंट बनता है, जिसे हम डाइटरी सप्लीमेंट्स की एज अ हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इनटेक किया जाते हैं, और उससे क्या है कि जो हमारी डिज़ीज़ है, जो भी कोई डिज़ीज़ है, चाहे वो क्रॉनिक डिज़ीज़ है, चाहे वो एक्यूट डिज़ीज़ है, उसमें क्या करते हैं, वो प्रिवेंशन कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उनको ट्रीट किया जाता है। और ये जो जो सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड होते हैं। ठीक है, और ये क्या रहते हैं, हमारे मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रास्यूटिकल के टाइप्स। बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स, हर्बल सप्लीमेंट्स, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स का रोल इतना होता है कि वो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डिज़ीज़ है, हमारे जितने भी सेल क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करने का काम कर सकते हैं, उनको वो प्रिवेंशन का काम देते हैं। ठीक है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन सी क्या होता है, हमें गिंगेवाइटिस से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हमारे जो भी टूथ में क्या हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, गिंगेवाइटिस की प्रॉब्लम में ब्लीडिंग आना, ठीक है, गम्स में प्रॉब्लम होना, उसके बाद का गम्स का लूज़ हो जाना, तो उन सभी से क्या करते हैं विटामिन, उनमें क्या करते हैं, विटामिन सी हेल्प करता है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी का रोल क्या होता है, कि हमारी जो बोन है उनको स्ट्रेंथ करना। ठीक है, उसमें उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना, एक फ्लेक्सिबिलिटी देना। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन। आयरन का रोल क्या होता है बॉडी के अंदर, कि बहुत ही अच्छी तरह से क्या होता है, कि जो ब्लड होता है, ठीक है, एक तो ब्लड का लेवल को इंक्रीज करना, आयरन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये क्या होते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बींग। ठीक है, जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज हर्बल सप्लीमेंट्स। हर्बल सप्लीमेंट्स का मतलब हुआ कि जितने भी आपके हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि टर्मरिक है। टर्मरिक क्या होती है, टर्मरिक काम करती है ब्लड को कोएगुलेट करने का। ठीक है, जब भी कोई ब्लीडिंग होती है हमें, तो उसमें टर्मरिक का क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड निकला तो अगर हमने उस पर अप्लाई किया टर्मरिक पाउडर, उसने क्या किया, वहीं पे उसको कोएगुलेट कर दिया। ठीक है, ब्लड का एक जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसको वहीं की वहीं क्या कर दिया, उसको जमा दिया। नेक्स्ट है आपका, ये क्या होते हैं, असेंशियल होते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड हेल्थ बेनिफिट्स को प्रोवाइड करते हैं, जितने भी हमारे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं। हर्बल यानी कि कई तरीके के सप्लीमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हर्बली बना सकते हैं, कोई भी जिंजर से बना दिया। ठीक है, या फिर हमने कोई भी जैगरी से बना दिया, किसी तरह से भी हम हर्बल सप्लीमेंट्स बना सकते हैं। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स और जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये जो हमारी गट हेल्थ है उसके लिए अच्छे रहते हैं।
ठीक है, यानी कि ये लैक्टोज इंटॉलरेंस में हेल्प करते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं प्रोबायोटिक्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए कर्ड है। कर्ड क्या है, एक प्रोबायोटिक है, ठीक है, एक प्रोबायोटिक है जो कि क्या कर रही है, हमारी बॉडी में जा कर के हमारी जो बोन्स है उसको स्ट्रेंथ कर रही है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन दे रही है हमारी बोन को। उसके बाद है एंड नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर्स। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रोवाइड डाइजेस्टिव हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम सपोर्ट। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल के बेनिफिट्स तो वही हैं कि जितनी भी डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंशन देना, ठीक है, हेल्थ को प्रमोट करना, लॉन्गिविटी देना। जैसे कि हेल्थ प्रमोशन में न्यूट्रास्यूटिकल क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं ओवरऑल हेल्थ को, वेल बीइंग को, ठीक है, जितने भी इसमें वाइटामिन हुए, मिनरल्स हुए, वो क्या करते हैं, हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, डीजनरेटिव डिजीज़ से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब हो गया जो लॉन्ग टर्म जो डिजीज़ होती है ना, उनसे हमें क्या करते हैं, उनके रिस्क को कम करते हैं। डिजीज़ से प्रिवेंशन देते हैं, जैसे कि आपकी कोई हार्ट डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया, ठीक है, ऐसे कई सारे फूड्स हैं जिनसे हमें क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसके बाद है लॉन्गिविटी। सर्टेन न्यूट्रास्यूटिकल आर एसोसिएटेड विद सपोर्टिंग लॉन्गिविटी एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एजिंग पॉपुलेशंस, ठीक है, यानी कि इसमें एक टर्म आती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, लाइफ की क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा मैटर रखती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रेगुलेशंस एंड सेफ्टी कंसिडरेशंस, की रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, उनके सेफ्टी प्रोस्पेक्ट, सेफ्टी कंसिडरेशंस क्या होने चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल के। जैसे कि इसमें है अकॉर्डिंग टू डाइटरी सप्लीमेंट्स हेल्थ एंड एजुकेशन एक्ट फ्रॉम 1994, जिसको हम कहते हैं DSHA, it is the manufacturer responsibility to ensure that a nutraceutical is safe before its marketing। जब भी कोई प्रोडक्ट या सप्लीमेंट्स यानी कि बनाए जाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको सारी टेस्टिंग करके तब वो मार्केट में उसे क्या करे, सेल के लिए भेजे, ठीक है। उसके बाद आ सकते हैं आप इसमें, जैसे कि लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पे लेबल बहुत ज़रूरी है। लेबलिंग क्यों की जाती है, टू डिस्प्ले द ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि उस पर कोई भी एलर्जन तो नहीं है, कोई भी उसमें कितनी न्यूट्रिशन है, उसमें कितना एनर्जी, कितना प्रोटीन, कितना फैट है उसमें, ठीक है। सेफ्टी, उसके इवैल्यूएशंस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि कोई उसके एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है जो हमारी बॉडी पे हमें हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर रहे हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी होनी चाहिए हर प्रोडक्ट की, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, पोटेंशियल या एफिशिएंसी होनी चाहिए उसकी एक। नेक्स्ट आते हैं इसमें मार्केट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इसी में स्कोप है मार्केट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में, कि इसमें आ जाते हैं आपके जितने भी डाइटरी फाइबर्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, हर्ब्स हैं, प्रोबायोटिक्स है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ठीक है, यानी कि डिमांड इनकी क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है कि न्यूट्रास्यूटिकल के जो प्रोडक्ट हैं उनमें क्या है, एडवांसमेंट आने लगी है। जैसे अभी क्या है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है कि बहुत कई सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है, जो एज अ फूड भी काम करते हैं, मेडिसिनल इफ़ेक्ट देते हैं, ठीक है, ग्लोबल एडॉप्शन देते हैं। स्कोप वही है कि प्रिवेंशन करना डिजीज़ से, ठीक है, कैंसर से प्रिवेंट करना, डायबिटीज़ के रिस्क को कम करना, CVD के रिस्क को कम करना,